बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अजीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से कल परसों एक इश्तिहार तमाम कौमी अखबारात में शाया किया गया है और उसमें लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त वो बिल्कुल ठीक जा रही है। और उसमें ये दावा किया गया है कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है और अब पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए एक आज़म दोहराया गया है। जो इश्तिहार लगाया गया हुकूमत की जानिब से उसमें जो 4-5 हुकूमत की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हैं उनका जिक्र किया गया है, लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया है और इतने कम अरसे में जो मईशत को नुकसान पहुँचाया है उसका जिक्र नहीं है। यकीनन हुकूमत की जो खामियाँ होती हैं वो कोशिश करती है हुकूमत के लोगों तक ना पहुँचें, और ऐसा प्रोपेगेंडा हमेशा से हुकूमतें करती आई हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ खूबियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं, लेकिन खामियों का जिक्र कोई नहीं करता। अब हुकूमत जो मौजूदा है वो ये नहीं बता रही कि पिछले 8-9 महीने के दौरान पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 20 से 25% तक कमी हुई है। पाकिस्तान के तरसीलात ज़र जो बैरून मुल्क पाकिस्तान रहते हैं वो जितनी रकम पाकिस्तान भेजते हैं उसमें 30% के करीब कमी आई है। पाकिस्तान की जो बड़ी सनतें हैं वो इस वक्त बंद पड़ी हैं और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं और यहाँ तक कि ख़तरनाक सतह पर पहुँच चुके हैं। एक महीने का भी पाकिस्तान के पास अब इम्पोर्ट का कवर जो है वो बाकी नहीं रहा। इस दौरान वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जानिब से एक बयान दिया गया है और बयान उन्होंने ये देने की कोशिश की कि उल्टा लोगों को इस खौफ से निकालने के लिए जो कि इस वक्त मईशत के ऊपर तारी है, वो लोगों को किसी किस्म की तसल्ली देने के बजाय इस वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने लोगों को मज़ीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब नहीं है बल्कि $10 अरब हैं। $10 अरब उन्होंने इस तरह काउंट किए कि जो कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त $6 अरब पड़े हुए हैं, वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि वो $6 अरब भी हुकूमत के हैं। यानी कि जो कमर्शियल बैंकों के पास पाकिस्तानी लोगों के, सरमायाकारों के, ताजर बिरादरी के अपना पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन अकाउंट्स में, वो भी हुकूमत उसको ज़ब्त करने की कोशिश कर रही है। इस बयान के बाद पाकिस्तान की मईशत में एक हलचल पैदा हो चुकी है और जितने भी गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। ये इस तरह की जो कार्रवाई है ये वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 1998 में भी की थी। अब ये बयान देने की 2-3 बड़ी वजूहत हैं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना को ये नज़र आ रहा है कि IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो जल्द बहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर IMF के साथ प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है तो पाकिस्तान को इतने डॉलर्स नहीं मिलेंगे, इतनी रकम नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान की मईशत से कोई इससे बड़ा सहारा मिल सके। वज़ीर ख़जाना को अब ये भी दिखाई दे रहा है कि चीन और सऊदी अरब से भी कोई बड़ी इमदाद नहीं आने वाली, इसलिए उन्होंने अब पाकिस्तान के निजी बैंकों में जो लोगों का पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। पाकिस्तान की जो सियासी जो मुखालिफ जमातें हैं PDM की, वो ये कह रही हैं कि वज़ीर ख़जाना को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था बल्कि लोगों को एक तसल्ली देनी चाहिए थी। जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो भी वज़ीर ख़जाना के इस बयान की भरपूर तरीके से मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये यकीन है कि इस तरह के वाक़यात दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हुए हैं। लबनान में भी जब दिवालिया हुआ था लबनान, तो वहाँ पर भी जो हुकूमत थी उसने लोगों का जो सोना था उसको ज़ब्त कर लिया था। और यहाँ तक कि अमेरिका में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ है, जब अमेरिका की मईशत ज़बूं हाली का शिकार हुई थी तो उसने भी लोगों के जो डॉलर्स अकाउंट थे उसको फ्रीज़ कर दिया था। अब यहाँ पर IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम चल रहा है और IMF ने ये शर्त रखी हुई है कि जो निजी बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वहाँ पर जो डॉलर्स का स्टॉक होगा उसको आप किसी और मकसद के लिए ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और यहाँ से जो निजी बैंक्स की जो पेमेंट है उसके ऊपर आप किसी किस्म की कोई पाबंदी भी नहीं लगाएंगे। और अगर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इन बैंकों के ऊपर कोई पाबंदी लगाते हैं या डॉलर्स की जो मूवमेंट है निजी बैंकों से उसके ऊपर उसको ज़ब्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये IMF प्रोग्राम की भी एक नफ़ी होगी, ख़िलाफ़ वर्जी होगी, जिससे पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इश्तिहारात चलाकर उनका लोगों का पेट भरा जा सकता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह हुकूमत इश्तिहार तो लगा सकती है लेकिन हुकूमत किसी किस्म की कोई
لوگوں کو سستا آٹا فراہم نہیں کر سکتی، میڈیسن لوگوں کو سستی فراہم نہیں کر سکتی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ نہیں کر سکتی، پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور جو معیشت اس وقت گرداب میں پھنسی ہوئی ہے اس کو بھی اس بھنور سے نہیں نکال سکتی۔ معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کی نظر اس وقت ہے، اور وہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور لوگوں کو زیادہ دیر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو اتحادی حکومت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس شاید اپریل تک کا وقت ہے، اور اپریل کے اوپر نظر ہے۔ اگر حکومت اپریل تک کا ٹائم گزار جاتی ہے تو اس کے بعد جون تک جو بجٹ ہے حکومت دے کر اس کے بعد فارغ ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جو عمران خان ہیں وہ بھی مختلف حلقوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، خاص طور پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے وہ اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اپریل سے پہلے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ آ جائے۔ لیکن جب تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کی معیشت کو کسی قسم کا کوئی سہارا ملنے کی توقع نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس دوران